बच्चों, आज हम तुलसीदास जी द्वारा रचित धनुष पंख पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तो उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग और बिख से संत सरोज सब बिख से संत सरोज सब हर्षे लोचन हर्षे लोचन इसके बाद हम चौपाइयाँ पढ़ेंगे नृपण से लेकर के गोसाई तक। गोसाई, ठीक है। तो बेटा अब इसको हम पढ़ते हैं, ध्यान से सभी बच्चे सुनेंगे। बुक हमारे समझ से सबके पास है, नहीं तो हम पिक भेज देंगे आपको, जिससे आप कॉपी में नोट भी कर सकते हो। तो आप पद को नोट कर लोगे और व्याख्या सुन करके लिखोगे। उदित उदयगिरि मंच पर, उदित माने उदय होना, उदयगिरि माने उदयांचल पर्वत, बाल पतंग माने बाल सूर्य या प्रातःकालीन सूर्य, सरोज माने कमल, लोचन माने नेत्र, भृंग माने भंवरे। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग और बिग से संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो प्रस्तुत दोहे में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? संदर्भ लिखते हैं। तो प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से तुलसीदास जी द्वारा रचित धनुष भंग नामक शीर्षक से लिया गया है, जो कि कहाँ से लिया गया है? कवितावली से लिया गया है। नृपनिकेरी आशा निशिनासी और वचन नखत अवली न प्रकाश। बेटा अभी हमने प्रसंग नहीं देखा है, तो प्रस्तुत पद्यांश में जो संदर्भ लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य में धनुष भंग के लिए बने हुए मंच पर रामचंद्र जी के चढ़ने का वर्णन किया गया है। तो उदित उदयगिरि मंच पर पहले हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि उदयांचल पर्वत के समान बने हुए विशाल मंच पर श्री रामचंद्र जी, बाल पतंग माने बाल सूर्य के उदित होते ही, कैसे उदित हुए? बाल सूर्य के रूप में। सभी संत रूपी कमल, हर्षे संत सरोज, शरद संत रूपी कमल, बिग से माने खिल उठे, संत रूपी कमल खिल उठे, हर्षे लोचन भृंग और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो उठे। हर्षित माने प्रसन्न हो उठे। आशय यह है कि रामचंद्र जी के मंच पर चढ़ते ही सभा में उपस्थित सभी सज्जन पुरुष अत्यधिक प्रसन्न हो गए। व्याख्या एक बार फिर सुन सकते हैं आप। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि उदयांचल पर्वत के समान बने हुए विशाल मंच पर श्री रामचंद्र जी के रूप में बाल सूर्य के उदित होते ही
सभी संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। आगे नृपन केरी आशा निशिनासी, बेटा हम इसको गीत के रूप में भी पढ़ सकते हैं। नृपन केरी आशा निशिनासी और बचन नखत अवली न प्रकाशी, मानी महीप कुमुद मुस्काने कपटी भूप उलूक लुकाने, भय बिशोक कोक मुनि देवा और बरसई सुमन जनावहि सेवा, गुरुपद वंदे सहित अनुरागा राम मुनिन सनयाय सुमागा, सहजहि चले सकल जग स्वामी मत मंजुबर कुंजर गामी, चलते राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी, बंदी पितर सुर सुकृत सम्हारे जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तब शिव धनु मृणाल की नाई तो रहो राम गणेश गुसाई। तो बेटा सारे जब सीता जी का स्वयंवर का समय होता है तो सारे बड़े बड़े जो राजा होते हैं वो सब हार जाते, कोई धनुष को हिला भी नहीं पाता है, धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात है। और जनक जी ने तो संकल्प करके रखा हुआ है कि सीता जी का विवाह मैं उसी के साथ करूंगा जो धनुष को तोड़ेगा। अब ऐसी स्थिति में क्या है कि सारे लोग निराश हो गए कि बड़े बड़े राजा जब हार जाएंगे तो आखिर सीता का क्या ब्याह नहीं होगा। और ऐसे समय में जब श्री रामचंद्र जी बालसूरी की तरह उस मंच पर प्रवेश करते हैं तो उसके बाद की स्थिति का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि देखो कुछ मीनिंग भी सुन लो पहले। निशि माने रात्रि, नखत मान नक्षत्र होता है तारे, अवली माने पंक्ति समूह, मानी माने अभिमानी, लुकाने माने छिपना, को चकवा पक्षी या कोयल पक्षी को कहते हैं, आयस माने आज्ञा होता है, वर माने श्रेष्ठ होता है, कुंजर माने हाथी होता है, पुलक का होता है रोमांच, पितर माने पूर्वज, मृणाल माने कमल की नाल, सहजई माने सरलता पूर्वक। ठीक है, तो प्रस्तुत पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के मंच पर चढ़ते ही सभा में उपस्थित अन्य राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनकी आशा समाप्त हो गई और उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना भी बंद हो गया, अर्थात वे चुप हो गए, मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए, संकुचित माने सिकुड़ गए, उनका अभिमान कम हो गया। और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। दिन होने पर क्या होता है, उल्लू चुपचाप बैठ जाता है क्योंकि उसे तो रात में दिखता है, तो जो कपट होता है वो अंधेरे में ही होता है, सामने तो कर नहीं सकते, इसलिए उल्लू कहा गया है। तो कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। मुनि और देवता चकवे शोक रहित हो गए, अर्थात इनका शोक समाप्त हो गया, वे प्रसन्न हो गए। वे फूलों की वर्षा करके अपनी सेवा प्रकट करने लगे, कि अपनी सेवा प्रदर्शित करने लगे। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ने अत्यधिक स्नेह के साथ अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों की वंदना करने के बाद वहां अन्य उपस्थित अन्य मुनियों से भी आज्ञा मांगी। किस चीज के लिए आज्ञा मांगी भाई?
अब तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, देखिए कि किस तरह से रामचंद्र जी वंश पे गए हैं, कैसी उनकी चाल है, कैसा वहां का वातावरण है, इसका यहाँ वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि समस्त चराचर जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मतवाले श्रेष्ठ हाथी, कुंजरगामी बताया है, श्रेष्ठ हाथी की चाल से चले, जो उनकी स्वाभाविक चाल थी। देखिए श्रेष्ठ हाथी की चाल क्यों, गंभीरता पूर्वक चलने से कहा गया है। श्री रामचंद्र जी के चलते ही वहां उपस्थित सारी सभा, नगर के लोग नर नारी प्रसन्न हो गए, उनके शरीर में रोमांच हो गया, वो पुलकित हो गए, अत्यधिक प्रसन्न हो गए। ठीक है, समस्त स्त्री पुरुष अपने पूर्वजों से वंदना करते हुए कहते हैं और अपने पुण्य कर्मों का स्मरण कर रहे हैं। ठीक है, कर्मों का भी स्मरण करते हुए कह रहे हैं कि हे गणेश जी, किससे प्रार्थना कर रहे हैं, गणेश जी, क्योंकि गणेश जी को विघ्न विनाशक कहा जाता है ना, समस्त विघ्नों को दूर कर देते वो। हे गणेश जी, यदि हमारे किए गए पुण्य कर्मों का थोड़ा सा भी फल मिलता हो तो श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को, ठीक है, शिव जी के इस प्रचंड धनुष को कमल की नाल के समान तोड़ दे। कमल की नाल मतलब कमल की डंडी अत्यंत कोमल होती है ना, कमल नाल के समान तोड़ डालें। आशय यह है बेटा कि सभा में उपस्थित कुटिल और अभिमानी राजाओं के अतिरिक्त सभी व्यक्ति चाहते थे कि रामचंद्र जी धनुष को तोड़ दे। यहाँ बेटा भक्ति रस है, भाषा अवधि है, शैली प्रबंध और वर्णनात्मक है, छंद दोहा चौपाई है, अलंकार रूपक और अनुप्रास है। ठीक है, और बड़ा मनमोहक प्रयोग किया गया है अलंकारों का। गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा। दूसरा देखते हैं हम, राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई, और सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं बिल खाई। ठीक है ना, क्या कहेंगे इसके बारे में कि सीता जी की जो माता है उनको बड़ी चिंता है। प्रसंग क्या है, सीता जी की माता को उनके विवाह की बड़ी चिंता है, सोच रही है क्या होगा। ठीक है, श्री रामचंद्र जी के प्रति अपना स्नेह व्यक्त कर रही है, उनको देख रही हैं। और तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि मंच पर अवतरित हुए श्री रामचंद्र जी को अत्यधिक वात्सल्य भाव के साथ, वात्सल्य भाव माने एक बालक के समान, छोटे बच्चे के समान प्रेम के भाव से देख रही हैं। और क्या कह रही हैं कि देखते हुए कह रही हैं कि जनक नंदिनी सीता जी की माता ने अपनी सभी सखियों सहेलियों को अत्यधिक समीप बुला लिया, अपने पास बुला लिया, और क्या कहा, विलाप के करते हुए उनसे वचन बोलने लगी। ठीक है, विलाप के वचन बोल रही है, अर्थात दुखी वचन बोल रही। बिलखाई माने विलाप करते हुए, वश माने वशीभूत होकर, लख माने देखकर। आगे हम इसको पढ़ेंगे। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ का आवत ही तू हमारे, को न बुझाई कहाई गुरु पाई, ए बालक असिहट भल नाही, रामन बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा, असो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मृलाल की मंदर लेहि, भूप सगानप सकल रिसानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी, बोली चतुर
सखी मृदुबानी तेजवंत लघु गनीय नरानी। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा सोशेउ सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा उदयतासु त्रिभुवन तन तम भागा। त्रिभुवन तम माने तीनों लोगों का अंधकार, भागा माने चला गया, उदय माने उदित होते ही। रवि मंडल सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है ना, लेकिन छोटा नहीं है, उसके उदय होते ही संपूर्ण संसार का अंधकार दूर हो जाता है। तो यहाँ पर सीता जी की माता जी बहुत परेशान है कि क्या होगा। तो आगे हम इसका प्रसंग लिख रहे हैं कि सीता जी की माता का राम के प्रति चिंता तथा उनकी सखी द्वारा उन्हें समझाए जाने का वर्णन प्रस्तुत पद्यांश में किया गया है। ठीक है। कौतुक माने तमाशा, हितु माने हित चिंता करने वाले, गुर माने गुरु, भली माने अच्छा, चापा माने धनुष, दापा माने घमंड, कर माने हाथ, मराल माने हंस, मंदर माने मंदराचल पर्वत, सिरानी माने समाप्त हो जाना, विधि माने भाग्य, तेजवंत माने तेज से युक्त, कुंभज माने कुंभ से उत्पन्न अगस्त ऋषि, सुजस माने सुयश। ठीक है, मीनिंग हमने आपको बता दी। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि सीता जी की माता अपनी सखी से कह रही हैं कि हे सखी, ये जो हमारे हित की चिंता करने वाले लोग हैं, ठीक है, जेव कहावत हितु हमारी, ये जो हमारी हित की चिंता करने वाले लोग हैं, ये सब केवल तमाशा देख रहे हैं, ये तमाशा देखने वाले हैं। ठीक है। कौन न बुझाई कहाँ गुर पाई, कोई भी गुरु विश्वामित्र को समझाकर यह नहीं कहता है कि ए बालक असिहट फलनाई, कि ये बालक हैं, ऐसी जिद अच्छी नहीं है, उचित नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, कह रहे रावण और बाण जैसे असुरों ने भी इस धनुष को छू नहीं पाया। ठीक है, इतने बड़े बड़े राजा भी इस धनुष को नहीं छू पाए। वहां उपस्थित सभी राजा घमंड करके पराजित हो गए, सब अहंकार कर गए और सब एकदम हार गए। और वही धनुष श्री रामचंद्र जी के हाथों में दे रहे हैं। अरे कोई इन्हें क्यों नहीं समझाता है कि हंस के बच्चे मद्राचल पर्वत को नहीं उठा सकते हैं। मद्राचल पर्वत पहाड़ है, कठोर है, हंस के बच्चे कोमल होते हैं। तो हंस के बच्चे रामचंद्र जी को कह रही हो, मद्राचल पर्वत धनुष को कह रही है। आशय यह है कि महादेव के जिस धनुष को रावण और बाण जैसे दिग्विजयी वीरों ने नहीं छुआ, दूर से ही प्रणाम करके चले गए, उसे तोड़ने के लिए विश्वामित्र जी का राम को आज्ञा देना, उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ना उनका बालहट प्रतीत होता है। इसलिए वो कह रही हैं कि गुरु विश्वामित्र को कोई समझाता क्यों नहीं है। ठीक है, वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की माता कहती है कि दूसरों की क्या कही जाए। ठीक है, भूप सयानप सकल रसानी, दूसरों की क्या कही जाए। राजा जनक तो बड़े सयाने हैं, बड़े समझदार हैं, बड़े ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु विश्वामित्र को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए। ठीक है ना, क्या उनकी भी सारी बुद्धि समाप्त हो गई है? ऐसा लग रहा है कि जो राजा जनक है उनकी भी बुद्धि समाप्त हो गई है। हे सखी क्या करूं, विधि गति कछु जाकनाने, विधाता की गति भाग्य की स्थिति को कुछ कहा नहीं जा सकता है। अर्थात वे क्या चाहते हैं, ईश्वर की क्या इच्छा है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे सखी क्या करूं। अब देखिए, जो सखी थी वो बहुत चतुर थी, वो चुप हो जाती है। तो चतुर सखी क्या कहती है, बोली चतुर सखी मृत वाणी, उनकी एक चतुर सखी बड़ी मधुर वाणी से उनसे बोली। उसने क्या कहा, हे रानी, देखने में तो, ठीक है, देखने में तो छोटा है व्यक्ति, लेकिन वह तेज से युक्त है।
कहने का अर्थ है कि रामचंद्र जी देखने में तो बालक है लेकिन बहुत ही तेजस्वी हैं। सखी उनके गुणों को जानती थी। कले कहाँ कुंभज, कहाँ सिंधु अपार, कहाँ वो घड़े से उत्पन्न हुए अगस्त मुनि और कहाँ विशाल समुद्र। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि अगस्त मुनि ने पूरा समुद्र ही पी लिया था, सोख लिया था। सोसे सुजसु सकल संसार, और उन्होंने पूरा समुद्र सोख लिया था। रवि मंडल देखत लग, ये सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है किंतु सूर्य के उदित होते ही तीनों लोकों का अंधकार, भूलोक भूगोलोक स्वर्गलोक, तीनों लोकों के अंधकार को वो दूर कर देता है, अंधकार भाग जाता है। तो बेटा प्रस्तुत पद्यांश में भाषा अवधि है, शैली प्रबंधात्मक विवेचनात्मक है, रस वात्सल्य, छंद चौपाई है, अलंकार अनुप्रास है, गुण प्रसाद है। आगे का हम आगे की वीडियो पढ़ेंगे। थैंक यू।